हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर सपना आहूजा। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स। तो बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स मैडम पढ़ के हो गया है। अब बस अब हमें पढ़ने की ताकत नहीं है, तो ऐसा मत करो यार। स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पूरी थ्योरी है और थ्योरी काम आती है। ठीक है, थ्योरी काम आएगी, बहुत काम आएगी। क्योंकि बता रही हूँ क्यों आएगी काम, क्योंकि कई बच्चों को मैथ्स नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ के हमारा मैथ्स अच्छा करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स को अच्छा पढ़ेंगे। कल ही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी और एडिशनल पे बहुत अच्छी कमांड लाइए आप। साथ ही साथ रीजनिंग पर भी अच्छी कमांड लाइए, क्योंकि रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपनी अच्छी कमांड लाके थोड़ा अपना स्कोर अच्छा बना सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे, एंड किए थे स्क्रूटिनी ऑफ डेटा। अभी हमें करना है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हाउ टू प्रेजेंट द डेटा इन द स्टैटिस्टिक्स, कैसे डेटा को प्रेजेंट किया जाता है वो हम देखेंगे। वंस द डेटा आर कलेक्टेड, आपने अगर एक बार डेटा को कलेक्ट कर लिया, वेरीफाई कर लिया, होमोजेनिटी एंड कंसिस्टेंसी, तो आपका डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट होना चाहिए मतलब कि आपने जो भी डेटा लिया है वो प्योर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंट डेटा और किसको बोला जाता है, जिसमें वराइंस कम हो, वेरिएबिलिटी जिसमें कम हो, उसे कंसिस्टेंट बोला जाता है। वी नीड टू प्रेजेंट देम इन अ नीट कंडेंस फॉर्म, हाईलाइटिंग द इसेंशियल फीचर्स ऑफ द डेटा। डेटा को हमें ऐसे प्रेजेंट करना है ताकि उसके जो हाईलाइटिंग फीचर्स हो उस डेटा में हमें दिखे। ऐसा नहीं कि बस लिख दिए टेक्स्ट में, लंबा खासा भाषण लिख दी और पता ही नहीं कि एक्चुअली हमने क्या कलेक्ट किए। ठीक है, तो डेटा को हमें ऐसे प्रेजेंट करना है ताकि हम उसको एनालाइज कर सके, उसका ऐसा प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाना है ताकि उसे हम अंडर कंसीडरेशन उसे एनालाइज करें, उसके बाद उसमें से कुछ कंक्लूजन निकालें। राइट, तो क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हमें यहाँ पढ़ना है। इट मे बी डिफाइंड a process of arranging the data on the basis of characteristics under the consideration into number of groups, classes according to similarities of the observation। तो हमें क्या करना है कि उसको ऐसे अरेंज करना है ताकि कुछ ग्रुप्स बन जाए, जैसे मेल है, फीमेल है, वर्कर्स हैं जिसमें मेल फीमेल हो, फिर मेल फीमेल में भी कुछ स्किल्ड हो, कुछ अनस्किल्ड हो, मैरिड अनमैरिड, ऐसे ग्रुप्स बनाना है हमें। ठीक है, और ग्रुप्स बनाकर हमें क्या करना है, वो डेटा को कैटेगराइज्ड करना है। सो सिमिलैरिटीज जिस जिस डेटा में है उसको अलग करना है। ओके, तो कंसिडरेशन इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स में भी आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 to 100 तक डेटा कलेक्ट कर लिया है, अब मुझे मैं 1 2 3 4 कितने बार रिपीट हुआ, वी कांट राइट डाउन दैट ना। तो सॉरी, तो हम क्या करेंगे, हम ग्रुप बनाएंगे भाई। 0 से 5 तक कितने लोग थे, 5 से 10 तक कितने थे, 10 से 15 तक कितने थे। सो वी क्लासीफाई द डेटा इन अ नीट फॉर्म इन द ग्रुप मैनर। We put the data in neat, precise, condensed form so that easily understood and interpret, जिसे हम एक अच्छे कंडेंस्ड फॉर्म में इजीली अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ऐसा टाइप का डेटा हमें यहाँ पर बनाना है जिसे हम देख के इजीली प्रेडिक्ट हो हमारे आईज को, हम उसमें कंपैरिजन बना सके, कंपैरिजन कर सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स इफ नेसेसरी एंड देयर बार फाइंडिंग एसोसिएशन और लैक ऑफ इट बिटवीन देम। तो वेरियस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो जो नेसेसरी फीचर्स है आपके डेटा की, वो हाईलाइट होने चाहिए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो हम क्लासिफाइड डेटा में इजीली कर सकते हैं। तो डेटा का जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपका डेटा टेम्परल है, टाइम सीरीज डेटा है, मतलब टाइम से रिलेटेड है। अब टाइम से रिलेटेड कैसे, तो 2001 में मैंने कितना राइस, कितने क्विंटल राइस था, फिर 2002 में कितना था। तो ये जो डेटा है ये टाइम से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे,
तो क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा। अब जियोग्राफिकल डेटा, तो जियोग्राफिकल डेटा, स्पेशियल डेटा क्या होता है, जो स्पेस से रिलेटेड हो। स्पेस से मतलब अब मैंने ये हटाकर बता दिया कि ये जो डेटा था ये नागपुर का था भाई, ये डेटा कहाँ का था, तो मुंबई का था। ठीक है, ये वाला डेटा कहाँ था, तो ये वाला डेटा मान लो था चलो गोंदिया का था मान लेते हैं। तो ठीक है, तो स्पेशल स्पेस से रिलेटेड डेटा क्या है, स्पेस से रिलेटेड अगर आपका डेटा है जिसमें आपको स्पेस के बारे में बताया है, स्पेस के बारे में बताया मतलब शहर, सिटी, टाउन, कंट्री, कोई भी स्पेस हो सकती है। क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा जिसे ऑर्डिनल डेटा भी बोला जाता है, जो क्वालिटी से रिलेटेड हो, जैसे इंडियन ब्यूटी, क्वालिटी कलर्स, है ना, ये हो गई क्वालिटी। तो जो क्वालिटी से रिलेटेड डेटा हो उसको क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। फिर क्वांटिटेटिव डेटा, तो क्वांटिटेटिव डेटा जो क्वांटिटी से रिलेटेड हो तो उसे कार्डिनल डेटा बोलेंगे, कार्डिनल। तो यहाँ इस पैराग्राफ में वही बताया गया है कि द डेटा क्लासिफाइड सक्सेसिव टाइम पॉइंट इंटरवल, उसे टाइम सीरीज बोलेंगे। ठीक है, जो डेटा रीजन से होता है उसे जियोग्राफिकल बोलते हैं। क्लासिफाइड विथ रिस्पेक्ट टू एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटी, जैसे नेशनैलिटी, जेंडर, स्मोकिंग हैबिट, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, तो ये हुआ आपका ऑर्डिनल डेटा। जो डेटा क्वांटिटी से होता है, क्वांटिटी से होता है तो उसे क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा। क्लासिफाई विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स हाइट, वेट, टेम्परेचर, इससे जो रिलेट करेगा तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर, तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी इज रिलेटेड टू क्वांटिटी डेटा। ओके, वेरिएबल्स इसमें आएंगे। डेटा में बी फर्दर क्लासिफाइड into frequency and non-frequency data. The qualitative data as well as quantitative data belong to frequency group, whereas time series and geographical data belongs to non-frequency group. तो जो डेटा टाइम से रिलेटेड है, यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी थी क्या, नहीं, कि 500 बार कितना आया, 600 बार कितना आया, नहीं, तो ये नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा है। और जो डेटा में फ्रीक्वेंसी हो, जैसे वो बोल रहा है कि क्वालिटी वाले में फ्रीक्वेंसी रहेगी, क्वांटिटी वाले में भी फ्रीक्वेंसी रहेगी। अगर 0 to 5 है, अब ये कितने बार रिपीट हुआ, 0 to 5 एज में तीन लोगों को डिसऑर्डर था डिसीज का, 5 to 10 में 3 लोगों को था, 3 पर्सन को था, 10 to 15 में 7 पर्सन को था। सो इट इज द डेटा which denotes the quantity and with their frequency means what, the repetitions, occurrence of the numbers। ठीक है, इसके बाद ये तो था क्लासिफिकेशन की, हाउ टू क्लासिफाई द डेटा। बट अगेन वी फर्दर रीड अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वी लर्न अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो फर्स्ट होता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट होता है टैबुलर जिसे टैबुलेशन कहते हैं, और उसके बाद होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जो डायग्राम से बनाया जाता है वो डायग्रामेटिक। 10th में हमने किए थे डायग्रामेटिक, हिस्टोग्राम, बारग्राफ, लाइन चार्ट एंड एक्सेट्रा। ठीक है, सो टेक्सुअल इज व्हाट, सो टेक्सुअल वो होता है जो टेक्स्ट में दिखाई दे, मतलब क्या, टेक्स्ट देखो ये दिख रहा है कि इन 2009 टोटल 5000 वर्कर्स, रॉय एनिमल फैक्ट्री 4000, फिर 2000 मेंबर ट्रेड यूनियन के थे जिसमें फीमेल वर्कर्स थी 20%, टोटल वर्कर्स आउट ऑफ विच 30% वे मेंबर्स आर ट्रेड यूनियन। समझ में आ रहा है, नहीं, इसको हम क्लासीफाई करेंगे, प्रेजेंट करेंगे टेबल के फॉर्म में, फिर समझ में आएगा कैसे। इट इज द ऑफिशियल रिपोर्ट लाइक अ न्यूज़पेपर। ठीक है, दिस कंप्राइजेज प्रेजेंटिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ, नंबर ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखते जाओ बस, और कुछ मत करो। तो पैराग्राफ लिख के क्या करना है भाई, क्या करना क्या है बताओ, कुछ भी नहीं। स्टैटिस्टिक्स कैसे आएगा, डेटा को कंपेयर कैसे करेगा,
कंपेयर होएगा ही नहीं, है ना। डेटा को ऑब्जर्व कैसे करेगा, उसमें से एनालाइज कैसे करेगा, रिजल्ट कैसे निकालेगा, कौन कम कौन ज्यादा, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए उसने बताया कि डीमेरिट्स, मेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है। दिस मोड ऑफ प्रेजेंटेशन लाइक्स सिंप्लिसिटी, नहीं चाहिए भाई, स्टैंडर्ड चाहिए। एंड इवन द लेमैन कैन प्रेजेंट डेटा बाय यूजिंग दिस, कोई भी मतलब पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा सब लोग इससे हम प्रेजेंट कर सकते। द ऑब्जर्वेशन विथ एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कैन बी प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टेक्सुअल, तो देख देख के हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, विच इज द फर्स्ट स्टेप, स्टैटिस्टिक्स के पास मतलब स्टैटिस्टिक्स में एंट्री की जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, तो डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में लिखे, आप डायरेक्ट टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टूवर्ड्स द अदर मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, फिर भाई हमें तो ये नहीं चाहिए, हम चलेंगे आगे, लेकिन इसका इसका एक डीमेरिट भी है। सो व्हाट इज डीमेरिट, नॉट प्रिफर्ड बाय स्टैटिस्टिशियन, तो इसको हम बोलेंगे डीमेरिट्स। डीमेरिट्स, तो डीमेरिट्स क्या है, इट इज वेरी डल, मोनोटोनस, जिसने लिखा उसको ही समझ में आएगा। कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल, सो दिस मेथड फॉर दिस मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, दिस मेथड कैन नॉट बी रिकमेंडेड। मैनीफोल्ड का मतलब होता है देयर आर मेनी फोल्ड्स, नो। जैसे मैंने बताया वर्कर्स, वर्कर्स के अंदर कैटेगरी मेल फीमेल, एंड अगेन सब कैटेगरी अनस्किल्ड स्किल्ड, अगेन सब सब कैटेगरी मैरिड अनमैरिड, लाइक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अब टैबुलर, इसको क्या बोलते हैं, मैनिफोल्ड। नाउ द टैबुलर प्रेजेंटेशन, सो व्हाट इज द टैबुलर प्रेजेंटेशन, tabulation may be defined as the systematic presentation of the data, जिसे हम systematically करते हैं with the help of statistical table, जिसमें होती है number of rows और number of columns with reference number, title, description of rows as well as columns, description of rows as well as column, footnote if any। तो यहाँ हमें करना क्या है, तो आपका एक टेबल यहाँ दिया हुआ रहेगा, जैसे ये एक टेबल है तो इसको एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल। सो ठीक है, थ्योरी थोड़ा सा ऊपर चलेगा, तो आई एम रेफरिंग द मॉडल। रीड कहाँ से करूँगी भैया, रीड कहाँ से करूँगी, इतना लर्न नहीं होता ना। तो स्टैटिस्टिकल टेबल शुड बी अलॉटेड अ सीरियल नंबर, इसको आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं विथ दिस इज कॉल्ड, अब ये सीरियल नंबर आ गया टेबल का, ठीक है, अलॉटेड अ सीरियल नंबर, सो दिस इज योर सीरियल नंबर, ठीक है। फिर ये हो गया आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल, डन, ओके, सीरियल नंबर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल। उसके बाद उसने द टेबल अंडर कंसीडरेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू द कैप्शन, बॉक्स हेड, इनटू द कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब, बॉडी, चार पार्ट है। कैप्शन किसे बोला जाता है, व्हाट इज द कैप्शन, भैया क्या हो गया तेरे को, तो कैप्शन किसे बोला जाता है, सो कैप्शन इज द अपर पार्ट ऑफ बॉडी डिस्क्राइबिंग द कॉलम्स एंड सब कॉलम्स, किसे, कॉलम और सब कॉलम को जो डिस्क्राइब करे उसे बोलते हैं कैप्शन। उसके बाद आता है बॉक्स हेड, तो बॉक्स हेड क्या है, बताओ बॉक्स हेड क्या है, व्हाट इज द बॉक्स हेड, तो एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच इंक्लूड्स कॉलम्स एंड सब कॉलम्स एंड नंबर ऑफ यूनिट मेजरमेंट अलोंग विद द कैप्शन, जिसमें सब आ जाए बॉक्स हेड पूरा। इसके बाद स्टब, तो स्टब क्या है, तो स्टब है आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज, मेन पार्ट बॉडी का, उसके नीचे आपको
जो दिया रहेगा फुट नोट जिसे बोलते हैं, पहले ये क्या बता रहा है देख लेते हैं। तो बता रहा है कि ये वेल बैलेंस होना चाहिए लेंथ में ब्रेथ में। क्यों? द डेटा मस्ट बी अरेंज इन अ टेबल इन सच अ वे दैट कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट फिगर्स आर मेड पॉसिबल विदाउट मच लेबर एंड टाइम। तो आप कंपेयर कर पाए डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, वो पॉसिबल होना चाहिए कि आप कैसे उसको कंपेयर करें। सो इट इज इजी टू रीड, इजी टू ऑब्जर्व होना चाहिए। रोज टोटल, कॉलम टोटल, यूनिट मेजरमेंट, ये सब हमें टेबल में दिखाना है। उसके बाद द डेटा शुड बी अरेंज, डेटा को अच्छे से अरेंज करना है इंटेलिजेंसी के साथ, वेल बैलेंस के साथ। नहीं तो मेल फीमेल है, फिर उसके नीचे भलता ही हमने कुछ दे दिए, मेल के नीचे फीमेल बता दी, नहीं मेल फीमेल है तो उसके नीचे आएगा स्किल्ड अनस्किल्ड, देन अगेन स्किल्ड अनस्किल्ड, राइट। प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन द टेबल शुड बी अपीलिंग टू द आई। और मैंने तो अभी बताया कि हम उसको रीड कर पाए, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू ऑब्जर्व होना चाहिए। फिर नोट डिस्क्राइबिंग सोर्स ऑफ द डेटा। अब सोर्स में क्या होता है, तो जो शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज करते हैं तो वो हम फुट नोट में देते हैं, और उस फुट नोट को ही सोर्स ऑफ द डेटा बोला जाता है। कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना है अबाउट द टेबल, शॉर्टकट्स यूज किए हैं वो, या कहीं से रेफर किया है वो, जिसे फुट नोट बोला जाता है। जैसे इसे बोलते हैं फुटर, इसे बोलते हैं फुटर, ठीक है। और ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं हेडर, ठीक है, हेडर, और इसको फुटर। तो ये टेबल में भी हो सकता है। फुटर मतलब यहाँ बताया उसने कि जो भी शॉर्ट फॉर्म्स हम यूज करेंगे वो हम एट द बॉटम ऑफ द टेबल दिखाएंगे, राइट। अब हमें समझना है कि किसे हमें कैप्शन बोलना है, किसे हमें बॉडी बोलना है, किसे हमें स्टब बोलना है, राइट। तो ये सब चीजें मैं बना के दूंगी आपको इस टेबल में, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको क्या बना कर दिया है, तो मैंने आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल बना के दिया है, ठीक है। अब इसमें बॉक्स हेड किसको बोलते हैं, तो ये है आपका बॉक्स हेड। सबसे पहले समझते कैप्शन। बॉक्स हेड में देखो क्या बताया उसने, द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, पूरा अपर पार्ट, मतलब ये वाला, ठीक है। जिसमें देखो क्या बताया है, कैप्शन इंक्लूड्स बॉक्स हेड ऑफ द एंटायर पार्ट विच इंक्लूड्स कॉलम्स, सब कॉलम्स, यूनिट मेजरमेंट अलोंग विथ कैप्शन, ठीक है। कैप्शन के साथ में ही पूरा आएगा। एक्चुअली इसका जो ये है थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। इसको हेड नोट भी बोला जाता है, इसको टाइटल भी बोला जाता है। इसको आप लिखेंगे हेड नोट, ठीक है, हेड नोट, ठीक है। और एक वर्ड है इसको प्रिफेटरी नोट्स, ठीक है, ओके। इसको हेड नोट भी बोलते हैं, ठीक है। और फुट नोट जो फुट में दी हो, जैसे यहाँ पे देखो मेल के लिए यूज किया है एम, उसने बताया है कि एम इज व्हाट मेल, तो ये फुट नोट में दिया जाता है, ठीक है। अब स्टब किसे बोलते हैं, सो दिस इज योर स्टब, ठीक है। ये है आपका स्टब, ये स्टब है, स्टब। रोज का जो टाइटल होगा उसे स्टब बोला जाता है, ठीक है। ये आपका है कैप्शन, ये वाला जो है इसे बोलते हैं कैप्शन, ठीक है, कैप्शन। और स्टब प्लस कैप्शन, स्टब प्लस कैप्शन इज इक्वल्स टू होता है बॉक्स हेड। स्टब प्लस कैप्शन इज इक्वल्स टू होता है बॉक्स हेड, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि कुछ और एक्स्ट्रा लिखा के देना है क्या। नाउ बॉडी,
तो बॉडी ये वाला पार्ट है, बॉडी, दिस इज कॉल्ड बॉडी। बॉडी वो पार्ट है जो आपको पूरी रीडिंग्स बता पाए, दिस इज द बॉडी। ठीक है। अब क्या क्या इसके मेरिट्स है। टैबुलेशन मेथड इज यूजुअली प्रेफर्ड टू टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट से ही बनाया जाता है। क्या होता है, तो इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें और एक चीज ये जो है टोटल, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप यहाँ पर भी एक टोटल का जो है कॉलम बना सकते हैं। यहाँ पर टोटल मेल की कितनी, फीमेल की कितनी, फिर यहाँ पर टोटल नॉन मेंबर्स जो हैं मेल की कितनी, फीमेल की कितनी, फिर टोटल। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। टोटल का अलग सेक्शन बनाने से ऐसे भी ठीक है। सो कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टैबुलेशन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज मस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इट इज मस्ट फॉर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको ये डेटा देना होता है। विदाउट टैबुलेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डेटा इज नॉट पॉसिबल। स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो पॉसिबल नहीं है, उसे हम एनालाइज नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, तो इसके आगे हमारा स्टार्ट हो रहा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम एक ही दिन में पढ़ेंगे। एक ही दिन में पढ़ना है हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, काफी लंबा टॉपिक है। इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और एक चीज, नाइट टेस्ट जरूर दीजिए टेलीग्राम चैनल पे। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के साथ टैग किया है। ठीक है, तो उसे आप जरूर ज्वाइन करिए, नाइट टेस्ट दीजिए। नाइट टेस्ट आपको क्वेश्चन और आंसर भी मिल जाएंगे साथ में। जिनको नहीं आता है वो प्रैक्टिस करेंगे, जिनको आता है वो टैली करेंगे कि हमें कितना आता है, इसीलिए आंसर्स भी साथ में प्रोवाइड कर दे रही हूँ। तो नाइट टेस्ट जरूर दीजिए, थोड़ा सा समय निकाल के आधा घंटा प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर 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 इस चीज का बहुत फायदा मिलेगा गाइस। ओके, और एक चीज, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।